हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। तो इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और इसमें आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और ये सारे प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं और इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को कम समय में एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इससे पहले प्रीवियस 10 प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे। तो ये आज का हमारे 11वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए ये हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है। तो आपको पता है कि इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, और जो फ्रेंड्स नए हैं तो उनको बता दें कि इनमें हमें समानता देखनी होती है। जैसे 27:702 है। अब देखिए उसी प्रकार 12 यहाँ अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। तो जिस प्रकार देखिए 27 से यहाँ 702 बन रहा है, उसी प्रकार 12 से यहाँ पर वह संख्या बनेगी। यानी इनमें जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से इसका संबंध होगा। तो इससे हम देखते हैं कि कौन सा संबंध है इसमें। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जब संख्या छोटी से बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो या तो इसका स्क्वायर होता है, या उसमें किसी संख्या की गुणा होती है, या उसका क्यूब होता है। अब यदि संख्या छोटी हो तो सबसे पहले हम उनका अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि संख्या हमारी क्या हो गई है। संख्या हमारी 27 से 702 यानी बहुत बड़ी हो गई है। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले स्क्वायर चेक करते हैं। तो हमें पता है कि आपको दोस्तों 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस को कम समय में सोल्व कर पाएँ। तो हमने देखा कि 27 का स्क्वायर होता है दोस्तों 729, 729, ये हमारा 27 का स्क्वायर होता है। अब हमें 729 से जाना है 702 पर। 702 पर जाना है तो इसमें हमने क्या किया, 27 को माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया 702। यानी 27 से 702 पर जाने के लिए हमने पहले उसका स्क्वायर किया, फिर उसी संख्या को हमने घटा दिया। तो इस तरीके से हमारा 702 बन रहा है। अब इसी तरीक़ों को इसमें देखेंगे। तो देखिए हमने 27 का स्क्वायर किया था, तो इसमें भी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में कितना होता है 144। 144 होता है, यानी इसका स्क्वायर 144। अब उसी संख्या को हमें माइनस करना है, तो 12 को भी हमें यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यानी 132 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अगला प्रश्न है। इसमें भी जब भी आपको अनुपात और समानुपात चिन्ह यहाँ पर दिखे तो आपको समझ जाना है कि इनमें हमें समानता देखनी है, कि जिस तरीके से देखिए ये पहला दूसरे से संबंधित है, उसी तरीके से इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या से हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा तरीका है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर से दोस्तों, आर से यहाँ पर यू, तो आर से यू हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है प्लस का 3, क्योंकि दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू मतलब किस स्थान पर वह आती है। जैसे ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर, इस तरीके से आर 18 पर आता है और यू हमारा 21 पर आता है। तो हमने देखा 18 से कितना हो रहा है 21, तो हमने इसमें +3 किया। अब इसी तरीके से देखेंगे आई, तो आई से यहाँ पर बन रहा है जी, तो आई होता है दोस्तों हमारा 9 पर, जी हमारा होता है 7 पर। तो 9 से 7 हो गया, यानी माइनस का इसमें 2 हो गया। अब इसी तरीके से देखेंगे अगला, तो देखेंगे जी कितना होता है दोस्तों 7 पर होता है, जी से बन रहा है के, तो जी हमारा होता है 7 पर और के हमारा होता है 11 पर। तो इसमें यानी 7 4 11, इसमें क्या होगा प्लस का 4 हो गया। तो इस पर या प्लस का 4 हो गया। अब अगला अक्षर चेक करेंगे तो यहाँ पर एच होता है 8 पर और यहाँ पर के, तो एच होता है 8 पर, के होता है 11 पर। तो इसमें कितना हुआ दोस्तों प्लस का 3 हो गया, क्योंकि 8 3 हो गया 11, तो इसमें प्लस का 3 हुआ। अब लास्ट में देखेंगे टी है हमारा। अब टी 20 पर होता है और आर 18 पर, तो 20 से 18 हो गया, यानी माइनस का 2 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है +3 -2 +4। अब उसके बाद दोस्तों +3 -2, यानी अगला अक्षर में होगा +4। तो इस तरीके से हमारा सीरीज चल रहा है। तो हम अगली जो अक्षर है उनमें भी यही सीरीज देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या हुआ था +3, तो सी में +3 करेंगे तो सी का 3 होता है, +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पर हमारा आएगा यफ।
तो इस तरीके से हमारा पहला लेटर आ गया एफ। हमने इसमें क्या किया, प्लस का 3 किया। अब इसी तरीके से देखिए अगले अक्षर में हमने क्या किया था, माइनस का 2 किया था। तो एच में माइनस का 2 करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 2। तो माइनस का 2 करेंगे तो एच में से 2 को घटा देंगे तो 8 होता है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 पर आता है हमारा एफ़। तो इस तरीके से डबल एफ़ आ गया। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो डबल एफ़ केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द्वारा। लेकिन आप अगर पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पर देखेंगे तो +3 -2 हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस का 4 हुआ था, तो ए 1 होता है, +4 करेंगे तो 5 पर आता है हमारा ई। अब इसी तरीके से देखेंगे अगली संख्या में क्या हुआ था, यानी अगला अक्षर में दोस्तों फिर +3 हुआ था। तो यहाँ पर 15 में +3 करेंगे तो 18 पर आता है आर। अब उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर यस 19 होता है, माइनस का 2 हुआ लास्ट में, तो 19 में से 2 को घटा देंगे तो 17 पर आता है क्यू। तो इस तरीके से देखेंगे ये बना हमारा FFERQ। तो FFERQ केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा हो जाएगा उत्तर। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर अनुपात लगा है और समानुपात, यानी इसमें भी हमें संबंध देखना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो देखेंगे घोड़ा अस्तबल, तो घोड़े का जिस प्रकार से संबंध अस्तबल से है उसी प्रकार हमें बताना है कि मुर्गी का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखेंगे किस प्रकार से इनका रिलेशन है, यानी घोड़ा और अस्तबल का। तो घोड़े जहाँ रहते हैं दोस्तों, घोड़े के रहने का स्थान होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसे हम अस्तबल कहते हैं। तो उसी तरीके से जहाँ पर मुर्गी रखे जाते हैं, यानी जहाँ मुर्गी रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम दड़बा कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दड़बा, यानी जहाँ पर मुर्गी होते हैं, जहाँ पर मुर्गी रहते हैं या मुर्गी रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दड़बा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें आंसर करना था या कैसे इसे समझना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। तो ये दोस्तों हमारा प्रश्न है यहाँ पर लेटर सीरीज, यानी यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये लेटर एक दूसरे से संबंधित है उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा लेटर आएगा। और ये लेटर दोस्तों एक सीरीज में चल रहे होते हैं और उसी सीरीज को हमें देखना है कि कौन सा सीरीज यहाँ पर है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उसी सीरीज के अनुसार शब्द बताना है। देखते हैं कौन सा सीरीज इसमें है। तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आर है, आर से यहाँ पर पी बन रहा है। तो आर से अगर हम पी पे जाएंगे, यानी इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर, तो आर होता है 18 पर, पी होता है 16 पर, यानी इसमें क्या हुआ, माइनस का 2 हो गया। अब देखेंगे पी से हम जाएंगे एन पर, पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर, 16 से 14 हो गया, यानी इसमें भी माइनस का 2 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एन से जाएंगे इसका पहला लेटर, तो हमने यहाँ पर देखा -2 यानी अगला लेटर भी -2 होगा। तो 14 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 12 पर दोस्तों हमारा क्या होता है, 12 पर होता है एल। तो इस तरीके से हमारा पहला लेटर आ गया एल। और ऑप्शन में अगर चेक करेंगे दोस्तों तो एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है एल से, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन से रखा गया है। तो यही आपका ऑप्शन। लेकिन अगर हम और चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर 12 था तो 12 में से 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 पर जे बन रहा है, यानी ये हमारा सीरीज सही था। अब अगला लेटर का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यल है, यल से हमारा बन रहा है एन, तो एल होता है 12 पर, एन होता है 14 पर, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो सेकेंड अक्षर यानी दूसरा अक्षर जो है उसमें प्लस का 2 हो रहा है। तो इस तरीके से एन से यहाँ पर पी पर जाएंगे तो ये हमारा 14 और यहाँ पर पी 16, यानी इसमें भी क्या हो गया, प्लस का 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले अक्षर में माइनस का 2 हुआ था और दूसरे अक्षर में प्लस का 2। अब अगला जो हमारा लेटर होगा उसमें भी क्या होगा, प्लस का 2 होगा। तो P 16 होता है, 16 में प्लस 2 करेंगे तो 18 बनेगा, 18 पर हमारा आता है R। तो इस तरीके से L R। अब अगला अक्षर देख लेते हैं। तो R से जब हम माइनस का 2 करेंगे, सॉरी R में जब प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, 20 पर आता है हमारा T, यानी यहाँ भी सीरीज था। अब देखिए तीसरा अक्षर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी से क्या बन रहा है, S। तो भी दोस्तों हमारा होता है 22 पर। अब 22 से हो गया, यस हमारा होता है 19 पर, यानी 22 से हमारा माइनस का 3 हो गया, 22 से 19 हो गया, यानी माइनस का 3 हो गया। अब इसी तरीके से देखेंगे
19 से दोस्तों यहाँ पर P हो गया, 19 से 16 हो गया, यानी इसमें भी -3 हो गया। तो 16 से भी क्या होगा, -3 होगा। तो 16 से -3 होगा तो आएगा 13। अब 13 पर दोस्तों हमारा होता है M हो गया। अब इस तरीके से हमारा जो शब्द बना यहाँ LRM, तो LRM एक ही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, केवल एक ही अक्षर निकाल कर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन के द्वारा भी मदद ले लेनी है, जो कि आपको बहुत मदद मिल जाता है ऑप्शन के द्वारा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको तरीका पता चला होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमने अभी प्रश्न किया पीछे वाला लेटर सीरीज का, तो ये प्रश्न हमारा नंबर सीरीज का है। तो इसमें देखिए नंबर एक क्रम में चल रहे होते हैं ये, और उसी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, यही बताना है। तो देखेंगे कौन सा तरीका इसमें चल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहला 31 था, 31 से क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए 40 से 49, तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों नंबर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इनमें क्या प्लस हो रहा है, इनका अंतर देखेंगे। तो इसमें हमने देखा 40 में प्लस का 9 हो रहा है। अब इसी तरीके से 9 से 49 से 61 बन रहा है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक इसमें हो गया 11 1 12, तो इसमें हो रहा है 12 का प्लस, तो 49 में 12 प्लस हो रहा है तब 61 बन रहा है। अब इसी तरीके से देखेंगे 61 से दोस्तों 76 बन रहा है। तो 61 में कितना प्लस करेंगे, 9 6 15, यानी 15 को प्लस करेंगे तब जाकर हमारा 76 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं प्लस हो रही हैं 9 12 15, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 3। तो यहाँ पर प्लस के 3 से इस तरीके से संख्याएं यहाँ पर जुड़ रही हैं। तो यानी जो हमारी अगली संख्या होगी यहाँ पर, उसमें भी प्लस का 3 हुआ होगा, तब जाकर यहाँ पर 9 बना होगा। तो किस संख्या में प्लस का 3 करेंगे तो 9 बनेगा, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे यानी 6, तो 6 में प्लस का 3 करेंगे तो हमारा 9 बनेगा। यानी यहाँ पर जो संख्या जुड़ी होगी तो वहाँ पर 6 जुड़ा होगा, और 6 जुड़कर यहाँ पर हमारा क्या बना होगा दोस्तों, 40 बना होगा। तो यहाँ पर 6 जुड़कर 40 बना होगा। तो किस संख्या में 6 जोड़ेंगे तो 40 बनेगा, तो वो संख्या है 34। तो 34 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 40 बनेगा। अब हम पहले भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 जोड़ा, यानी उससे पहले हमें क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ा होगा, क्योंकि 3 में प्लस का 3 करेंगे तब 6 बनेगा। अब देखिए 31 में हम 3 जोड़ेंगे तो 34 बनेगा, और जो कि वही हमारा आंसर था 34। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी 34 सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पर आपको देखिए ये खाली स्थान जो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इन्हीं लेटर में से लेटर भरना है, यानी इन्हीं अक्षरों में से अक्षरों को भरना है। और ये एक सीरीज को एक क्रम को फॉलो कर रहे होंगे कि कुछ यहाँ पर शब्दें रिपीट हो रही होंगी, मतलब ये एक शब्द होगा और उसको भरने के बाद आप देखेंगे कि वे शब्द एक दूसरे से रिपीट हो रही हैं बार बार। तो वही आपको देखना है कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा यल है, तो आप इस पूरे सीरीज में देखेंगे जहाँ जहाँ यल है तो उसके बाद कौन सा अक्षर है तो यहाँ पर आप रख देंगे। हमने देखा यहाँ पर यल था, अब देखिए और कहीं यल, तो यहाँ पर एक यल है, लेकिन यहाँ भी यल, इसके बाद वाला अक्षर खाली है और यहाँ भी इसके बाद वाला अक्षर खाली है, यानी यल को हम नहीं भर सकते। अब हम आगे वाला अक्षर देखेंगे तो जे। अब देखेंगे कहाँ कहाँ जे है, तो यहाँ पर हमने देखा जे है, तो जे के बाद कौन सा अक्षर है, यच है, तो जे के बाद यहाँ पर हम यच को रख देंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया यच, तो यहाँ पर हमने यच रख दिया। अब देखिए जे के बाद यच हो गया या यच के बाद जे, तो जहाँ जहाँ जे है वहाँ पर यच रख देना है उसके बाद, और जहाँ जहाँ पर यच है उसके पहले क्या रख देना है, उसके पहले जे रख देना है। तो यहाँ पर हमने देखा देखिए यच है, इसके पहले हमने क्या रख दिया, जे रख दिया। अब देखिए यहाँ पर यच था, इसके पहले जे ऑलरेडी पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पर यच था, इसके पहले हमने क्या कर दिया, जे को रख दिया। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जे और एच, तो इस तरीके से हमारा जे एच यहाँ पर हो गया, तो जे एच जी। अब देखेंगे देखिए जे एच जी, जे एच और यहाँ पर एच के बाद कौन सा अक्षर है, तो जी है, तो एच के बाद यहाँ पर कौन सा अक्षर हमें रखना है, यहाँ पर जी रखना है। अब जी के बाद देखिए कौन सा अक्षर रखना है, जी के बाद यल रखना है, तो जहाँ पर जी है वहाँ पर यल रख देते हैं। देखिए यहाँ पर जी है, इसके बाद यल रख देते हैं, यहाँ पर जी है, इसके बाद यल रख देते हैं।
अब देखेंगे एल के बाद, देखिए एल के बाद यहाँ पर यल हमने रखा तो एल के बाद क्या आ गया, के आ गया। तो जहाँ पर यल है वहाँ पर के, तो यहाँ पर देखिए यल था, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर के रख दिया। तो यहाँ पर हमने रख दिया के, यहाँ पर रख दिया के। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो क्रम था ये पूरा हो चुका है। तो अक्षरों का रिपीटेशन आप देखेंगे तो देखिए एल के जे, यहाँ पर एच था और जी, एल के जे एच जी। अब देखिए एल के जे एच जी, तो अब देखिए एल के जे एच जी, यानी जो हमारा रिपीटेशन बन रहा है वह एल के एच जी इस तरीके से बन रहा है, एल के जे एच जी। तो ये हमारा सीरीज इस तरीके से पूरा करना था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से सोल्व करना था। अब हमने जो खाली स्थान पर भरा है उन्हें हम देख लेंगे कौन कौन से अक्षर हमने भरे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर हमने के भरा है, उसके बाद हमने एच भरा है, अब उसके बाद देखिए हमने यल भरा है, अब उसके बाद यहाँ पर जे रखा है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यल रखा है, अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जी रखा है, अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर के रखा, यहाँ पर जे रखा है। तो अब देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में थे। तो देखें के एच एल जे, के एच एल जे, तो के एच एल जे, तो के एच से आपका केवल एक ही ऑप्शन शुरू होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसे आप हम पहले कर सकते थे इसे ऑप्शन को देखकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आप ऑप्शन ज़रूर देखा करें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखेंगे के एच एल जे, के एच एल जे और यहाँ पर एल जी के जे, एल जी के जे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि तारा, सूर्य, बुध, तो इन सब में आपको संबंध देखना होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता होगा कि बुध दोस्तों क्या होता है, ये एक हमारा ग्रह है और सूर्य हमारा एक तारा है। यदि आपको नहीं पता था तो आप इसे याद कर लेंगे, सूर्य हमारा एक तारा है। तो सूर्य हमारा क्या आ जाएगा, ये तारे के अंदर आ जाएगा, ये तारे के अंदर आ जाएगा सूर्य। और ग्रह दोस्तों हमारा अलग है, तो ग्रह हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो डायग्राम बन रहा होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।